नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करने आया हूं। आज का मेरा टॉपिक बहन की महत्ता के बारे में बताना है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सिस्टर इन वंस लाइफ। बहन माँ की कोख से पैदा हुई लड़की का ही नाम नहीं है, उस रिश्ते का भी नाम है जो पुरुष को माँ के बाद पहली बार नारी की निकटता का और स्नेह से अवगत कराती है। बहन कलाई पर राखी बांधने वाली लड़की का ही नाम नहीं है, उस रिश्ते का भी नाम है जो पीले धागे को पावन बनाता है, एक नया अर्थ देता है। माँ पुरुष की जननी है और पत्नी जीवन संगिनी। पुरुष के नारी के साथ संबंधों के इन दो छोरों के बीच पावन गंगा की तरह बहती नदी का नाम है बहन। वो जब राखी बांधती है तो कुछ लेने नहीं आती भाई से। भाई क्या दे सकता ही है भला उस बहन को जिसने माता पिता की सारी संपत्ति छोड़ दी, केवल इसलिए कि उसका मायके से प्रेम जीवन भर के लिए बना रहे। वो आरती उतार कर विजयी होने की प्रार्थना करती है भाई की भगवान से, रक्षा सूत्र बांधती है तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं तो रक्षा सूत्र बांध दी प्रभु, वो आपके भरोसे पे है। मेरे भाई की हर युद्ध में मेरे भाई को हर युद्ध में विजय हासिल हो, ऐसी कामना करती हूँ। युद्ध मारपीट से संबंधित ही नहीं होता, जीवन के संघर्ष, अविरल अविराम संघर्ष जो हम करते हैं जीवन में, उसके लिए भी जब वो राखी बांधते हुए तिलक लगाती है वो विजय तिलक होता है। तो बहन से अथाह प्रेम करें, उससे बड़ा शुभचिंतक इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है बंधु। तो आप सब से मेरा आग्रह है, मेरी गुजारिश है, बहन बहुत किस्मत वाले जो होते हैं उनको भगवान देते हैं। जिनकी बहन नहीं है वो अभागे हैं, ऐसा नहीं है। बस मैं जीवन में एक बहन की महत्ता को दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनके भगवान ने ही बहन नहीं दिए, दुनिया में बहुत सारी बेटियां हैं असहाय, गरीब। किसी एक बहन से रक्षा सूत्र बंधवाइए और उसको जीवन भर वादा करिए कि तुम्हारी रक्षा का, तुम्हारी शिक्षा का, तुम्हारे हर प्रकार के जो मेरे से बन सके सहायता का वचन देता हूँ बहन। और ये भी वचन देता हूँ कि फोड़ दूंगा उन आँखों को जो तुम्हारी तरफ उठेंगे। आज इतने रेप, इतने बलात्कार, निर्मम हत्याएं, सामूहिक दुष्कर्म, 10-10 लोग दारू पी के। अभी दिल्ली की कुछ दिनों पहले की घटना है जो कि वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में भी कैद हुई है। 10 लोग शराब पीकर, एक लड़की जो कि 14-15 सालों की होगी,
या 20 सालों की होगी, उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं किडनैप करके, और बगल में झाड़ी में जंगल में ले जाकर 12 लोगों ने, जो कि शराब के नशे में पूरी तरह से जानवर हो चुके हैं, कुत्ते, 12-14 लोगों ने कई बार बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया और उस लड़की को वापस पहनने के लिए कपड़े तक नहीं दिए। वो किस तरह से अपने घर आई होगी, इसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। अगर इस तरह से देश का विकास हो रहा है, अगर इस तरह से हम खुश हो जाएं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है देश में, तो धरती आज ही फट जाए और सारे लोग घुस जाएं उसमें। ऐसा विकास का मॉडल नहीं होना चाहिए। और कौन सी सड़ी गली कानून व्यवस्था, अंधा कानून पर हम भरोसा करें? किस लिए करें भरोसा? किस लिए हम इज्जत करें प्रशासन की? किस लिए हम इज्जत करें उच्च न्यायालय की? क्यों रिस्पेक्ट हो हमारे मन में? तराजू लगाकर बैठते हैं न्यायालय में लोग, कोर्ट में, कि हाँ जो भी फैसला होता है ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शिता के साथ, किसी के साथ यहाँ बुरा नहीं होता। और जो गवाह होते हैं, ये तो फिल्मों में दिखाया जाता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं कि मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा होता नहीं अमूमन कोर्ट में, कचहरी में। अगर ऐसा होता भी तो आज के जो टुच्चे लोग हैं ना, खरीदे गए गवाह, वो कसम खाते कि मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। और जब 2-4 मसलों पे हमने देखा था कि बलात्कार जब किए थे लोग, तो बलात्कारी को फांसी दे दी गई थी, तो उसको कंटिन्यू क्यों नहीं करते? कानून में जो गलत है उसकी सज़ा निर्धारित तो खड़ा करके चौराहे पे गोली क्यों नहीं मारते? 10 पुलिस वालों को खड़ा करिए और मान लीजिए कि किसी शहीद को सलामी जब आप देते हैं ना, उसके शहादत दिवस के अवसर पर, वैसे ही बलात्कारी को किसी चौराहे पर खड़ा करके ना, किनारे से मारिए, निशाना लगाइए सब उसको। एक मारिए उसका नाक में, एक मारिए उसका आँख में, एक मारिए उसका कपार में, एक मारिए पेट में, एक मारिए कहीं और दूसरी जगह पे, प्राइवेट पार्ट पे। वैसे करके मरे, थोड़ा तड़प तड़प के ना, बहुत मज़ा आए, मजाक नहीं। मैं तो ताली बजाऊंगा, नाचूंगा गाना बजा के। किसी के घर की इज्जत, आबरू, एक गरीब पिता से पूछिए जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जीवन भर एक फटा कपड़ा पहन के एक बेटी को पालता है। कभी उसके दर्द को समझ कर देखिएगा। उसकी इज्जत, आबरू ही सब कुछ होती है गरीबों के पास, और कुछ खोने को नहीं होता। ये अमीर हाई सोसाइटी के लोग हम नहीं हैं कि वाइफ स्वैपिंग करते हैं कि आज तुम मेरी पत्नी के साथ सो जाओ, आज मैं तेरी पत्नी के साथ सो जाता हूँ। इतना घटिया नहीं हुआ है हमारा समाज अभी। गरीबों के पास इज्जत और आबरू ही उनका सब कुछ है। अगर वो चला गया, सर्वस्व चला गया, वो खुददारी से सर उठाकर 2 रोटी नमक लगाकर भी खाते हैं, पूरी गरिमा के साथ जीते हैं, रिक्शा भी खींचते हैं, तो क्योंकि उनको पता है कि मैं दोगले समाज वालों की नज़र में गरीब जरूर हूँ, पर उस ऊपर वाले की नज़र में
मैं ट्रू जेंटलमैन हूँ, ट्रू ट्रू रियल जेंटलमैन, एंड द गॉड loves me more than anybody else on the earth, who is always engaged in corruption, engaged in taking bribes, engaged in loot, engaged in रेप मर्डर, उनसे तो बेटर है वो, उसके जीवन के साथ ना खेलें। और जो भी ऐसा रेप करते हैं ना, कौन से कानून, और आप लोग क्या कर रहे हैं, सारी प्रशासन व्यवस्था, पूरा कानून क्या कर रहा है, काले कोट के सारे वकील, पैसा कमाओ पर आत्मा को मत बेच दो। आपकी भी बेटी है, जब किसी बेटी के साथ कुछ गलत होता है ना, उसका दर्द को जरूर समझिए। ऐसे ही अंदर में पूरा टाई बेल्ट LLB और अंदर पूरा वाइट, बाहर पूरा काला, कि बाहर से काला दिखते हैं हम, करप्शन को हैंडल करना है, उसके खिलाफ ये हमारा काम है, ये इट इज़ माय प्रोफेशन टू टेक द केसेस ऑफ रेपिस्ट ऑल्सो, and it is my hardest responsibility to save him. कल्प्रिट का केस लीजिए, पर एक बस फॉर्मेलिटी करके फांसी पे चढ़ाने पे उसको मदद कर दीजिए आप, बचाने के लिए नहीं। जो दोगलापन वाला व्यवहार किया है, जो गलत किया है, उसका केस लड़के अगर आप जीत भी रहे हैं ना, कोई कमाल नहीं कर रहे हैं आप, उस ऊपर वाले की नज़र में सबसे बड़े कल्प्रिट आप हैं। क्योंकि आज आपकी वजह से उस पिता के सपने चूर चूर हो रहे हैं, उस पिता के अंदर दिल में जो आग लगी हुई है, उस आतताई और क्रिमिनल जिसने किया है, ये जिसने जुर्म किया है, उसको फांसी पर चढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया है, उस संकल्प में सबसे बड़े बाधा आप बन रहे हैं, क्योंकि कानून के जानकार हैं आप, और आप बचा रहे हैं उसको। बचाइए मत ऐसे लोगों को। और एक वो लड़की खुद कटघरे में आकर और दे रही है गवाही, इससे बड़ी कौन सी गवाही चाहिए आपको? फिर इमीडिएट, तुरंत क्यों नहीं एक्शन होता है? एक्शन विथ इमीडिएट इफेक्ट क्यों नहीं होता? तुरंत फांसी पे क्यों नहीं चढ़ाया जाता उसको? लंबा प्रोसीजर। आपका कहना है कि 100 गुनहगार बच जाएं चलेगा, पर एक बेगुनाह को कानून की तरफ से सजा नहीं होना चाहिए। फिर कौन सा बेगुनाह? पूरी दुनिया जान रही होती है कि इसने किया रेप। ऐसे रेप का केस ऐसे ही नहीं लग जाता किसी पे, और बहुत सारे तरीके हैं यार ये प्रूव करने के लिए कि हाँ वास्तव में इसने रेप किया कि नहीं किया। आप मेडिकल करते हो, सब करते हो, कॉन्फिडेंशियली करिए ना, पर सजा दिलवाइए जरूर कल्प्रिट को। आज देश के हर नागरिक का प्रशासन पे और कानून व्यवस्था से भरोसा इसलिए उठ गया है, संविधान से भरोसा इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हो गए। सब कुछ टेबल के नीचे से चलता है। अब बोलने के लिए कि एकदम भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, भ्रष्टाचार मुक्त ये, भ्रष्टाचार मुक्त वो। अगर सब कुछ भ्रष्टाचार मुक्त है तो जब ईडी के छापे पड़ते तो करोड़ों अरबों रुपये कहाँ से आ जाते हैं? नाना घर से लाते हो नेताओं और घटिया लोगों। एक SDO बनता है, एक BDO बनता है मामूली कोई, अरबों अरबों में खेलने लगता है वो तुरंत, और जब तक पढ़ रहा होता है भिखारी होता है एक नंबर का। पेपर में आता है कि रिक्शा चलाने वाला का बेटा बना फलना, इसका बेटा बना चिलना, इसका बेटा बना ढकना। तो जब तुम इतनी स्थिति खराब थी कि रिक्शा चला रहे थे तुम्हारे पिता, तुम बन गई, ये आज तुम्हारे अरबों कहाँ से आ गए?
टेबल के नीचे से ले रहे हो सब कुछ, टेबल के नीचे लो या मर जाओ, आई डोंट केयर। पर जहां गलत हुआ है वहां पर आवाज़ जरूर उठाओ और इमीडिएट इफेक्ट के साथ एक्शन लो। नहीं तो ज़्यादातर बड़े लोगों के बाल बच्चों को मैंने देखा है अंधेरे, लंगड़े, लूल्हे, पागल पैदा होते हैं। कारण क्या है पता है? यही गलत तरीकों से गरीब का खून चूसोगे। ऊपर वाला जो ऑलमाइटी गॉड बैठा हुआ ना, बाबूजी है तुम सबका, बाप बाप परमपिता परमेश्वर, वो ऐसा दंड देगा ना, ऐसे ऐसे जगह पे जख्म निकलेंगे बेटों कि ना देख सकोगे अपने और ना दिखा सकोगे। आईना लगाना पड़ेगा पीछे देखने के लिए, और एक मोबाइल सेल्फी वाला आगे। ऐसी नौबत ना आए, अच्छे इंसान बने रहें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह मिलूँगा अपने किसी दूसरे वीडियो में कुछ आपको जगाने की नई कोशिश के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल।